मित्रों, जन्म कुंडली में बुध ग्रह जिस स्थान में होते हैं उस भाव में ईश्वर की कृपा इस स्वरूप में अवश्य ही होती है। बुध ग्रह वह शक्ति है जो आपके दिमाग में आई हुई जानकारी को उपयोगी निर्णय में बदलती है। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के प्रत्येक भाव में बुध के अलग अलग प्रभावों पर बात करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग भावों में बुध ग्रह आपको कौन सी छिपी हुई शक्ति प्रदान करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, चतुराई का कारक और व्यापार का कारक ग्रह कहा गया है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह बलवान होते हैं वह व्यक्ति आप देखेंगे समझदार होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हैं। बुध ग्रह का बलवान होना यह दर्शाता है कि जातक के पास तीक्ष्ण बुद्धि होगी। बुध जिनका बलवान होता है वह चीजों को जल्दी ही पकड़ लेते हैं। किसी भी चीज के पैटर्न को पकड़ने की क्षमता इनके पास होती है। बुध ग्रह मित्रों तार्किक सोच को दर्शाते हैं, यानी असल तथ्य को जानने का ये लोग प्रयास करते हैं जिनकी कुंडली में बुध ग्रह बलवान होते हैं। बुध यानी मिथुन के होकर या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों या किसी मित्र राशि में होकर बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास विशेष रूप से तृतीय भाव से अगर बुध ग्रह का संबंध हो जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है इन लोगों की। इसके अलावा बोलने की कला विशेष प्रकार की पाई जाती है। कब किस प्रकार की परिस्थिति में क्या बात करनी है, क्या नेगोशिएट करना है लोगों से, यानी इस प्रकार की चीजें बुध ग्रह जिनका बलवान होता है उनके पास आ जाती हैं। बुध ग्रह का बलवान होना आपको अच्छा वार्ताकार बनाता है, अच्छा सेल्समैन ऐसा जातक बन सकता है, या वाणी से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उन सभी में बुध ग्रह आपको निपुणता देते हैं। बुध ग्रह यदि कुंडली में बलवान होते हैं तो गणित के क्षेत्र में यानी कैलकुलेशन के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत मानी जाएगी, यानी आप अकाउंटिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, फाइनेंशियल कैलकुलेशन में आप मजबूत होंगे। बुध ग्रह मित्रों व्यापार को भी बताते हैं। बुध का सकारात्मक पक्ष यह है कि आपको कॉमर्स के क्षेत्र में यानी व्यापार के क्षेत्र में जिसमें कोई खरीद फरोख्त इत्यादि की जा रही हो उसमें बुध ग्रह आपका एक मजबूत ग्रह माने जाएंगे यदि ये स्वगृह, मित्र गृह या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कहां पैसा लगाना है, कहां डील करनी है, किस प्रकार का मार्जिन आपको मिलेगा, ये सारी सोच बुध ग्रह आपको दे देते हैं। बुध ग्रह मित्रों एजुकेशन को भी बताते हैं, यानी पढ़ने लिखने की क्षमता, याद करने की क्षमता ये बुध ग्रह के पास ही होती है। बुध का बलवान होना बताता है कि आपके अंदर चीजों को सीखने की एक ललक पाई जाएगी। मित्रों बुध ग्रह परिस्थितियों के अनुसार आपको ढालने की क्षमता भी देता है, यानी विवेक पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता विशेष रूप से बुध ग्रह आपको प्रदान करेंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत होंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जिन बातों की मैंने अभी चर्चा करी है वो मजबूती से पाई जाती है। विशेष रूप से बुध ग्रह आपको प्रैक्टिकल रूप से क्या निर्णय लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, यह समझने की क्षमता प्रदान कर देते हैं। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह बलवान होता है मित्रों आप देखिएगा कि उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी पाई जाती है, कैलकुलेशन करने में वो महारत होते हैं, महारत हासिल एक प्रकार की उनको होती है, यानी याद करने की क्षमता विशेष होती है, राइटिंग कैपेबिलिटी काफी बढ़िया रहेगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल चीजों को जीवन में किस प्रकार से लिए जाए ये क्षमताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा बुध ग्रह जिस प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र ग्रह आपको जीवन में लग्जरियस लाइफ देता है, गुरु ग्रह आपको वेल्थ देते हैं, शनि ग्रह आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इत्यादि में सहायता करते हैं, बुध ग्रह आपको ट्रेड में, बिजनेस में, इन चीजों में लाभ करवाते हैं, यानी बोलने की क्षमता साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर इनको मजबूत कर देते हैं। कम शब्दों में अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता बुध ग्रह के पास पाई जाती है। तो जिनका बुध बलवान होता है आप देखेंगे कानून के क्षेत्र में वो लाभ उन्हें मिलता है, टीचिंग इत्यादि में यदि वो हैं या पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में है, या व्यापार कर रहे हैं कोई, या अकाउंटेंट है, या ब्रोकर आप हैं, या उस क्षेत्र में आप हैं, या उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये मदद करते हैं। अच्छा वार्ताकार होते हैं ये। इसके अलावा एनालिटिक पावर अगर इनकी देखी जाए तो काफी मजबूत होगी। प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं जिनका बुध ग्रह बलवान होता है। अच्छे वार्ताकार होते हैं, अपनी बातों से अपनी बात का लोहा मनवाने वाले ऐसे जातक होते हैं जिनका बुध ग्रह बलवान होता है। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि बुध ग्रह के पास सबसे बड़ी शक्ति यह है कि कब बोलना, कब नहीं बोलना, ये इनको अच्छी तरीके से आता है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होने चाहिए सुफल लेने के लिए। जैसे कि यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हुए हों या कन्या राशि में बैठे हुए हों, वृषभ राशि में हो
या तुला में हो, मकर के हो या कुंभ में हो। इन राशियों में बुध ग्रह मित्र राशि के माने जाते हैं, जबकि मिथुन राशि और साथ साथ कन्या राशि इनके स्वगृही राशि मानी जाती है। तो इन्हीं लग्नों में, इन्हीं राशियों के अंदर शुभ भाव में यदि बैठते हैं तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी गुरु ग्रह इत्यादि से दृष्टिया हो या फिर शुक्र से दृष्टि इत्यादि हो तो बुध ग्रह का सामान्यतः अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अब हम प्रत्येक भाव में बुध ग्रह के फलों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही यदि बुध ग्रह बैठ जाए, देखिए लग्न में यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो लग्न क्या आपका व्यक्तित्व है, यहां पर यदि प्रथम भाव के अंतर्गत बुध ग्रह बैठेंगे तो पूरे व्यक्तित्व पर इनका प्रभाव होगा। आपका गुण विशेष रूप से यह होगा कि आप सहज ही लोगों के साथ घुल मिलकर बात करने वाले होंगे। लग्न में बैठा हुआ बुध आपको तेज तर्राट व्यक्तित्व देता है। साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने की जो क्षमता होती है वो आपके पास पाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विश्लेषण, अपनी किसी परिस्थिति का विश्लेषण कैसे किया जाए, ये क्षमता आपके पास होगी। ठीक है, युवा अवस्था जैसे ही चंचलता जीवन काल में आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ जिनका लग्न में बुध होता है हमने देखा है कि उनका खुशनुमा व्यक्तित्व होता है, बशर्ते कि खराब ग्रह का प्रभाव यहां पर ना पड़ रहा हो। व्यवहारिक बुद्धि होगी, व्यापारिक बुद्धि यहां पर देखने को मिलती है। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठ जाए, देखिए सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या है, विद्या का भाव है ये, और प्राथमिक विद्या की मान सकते हैं आप, और वाणी का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, और साथ साथ आपके धन संचय का भाव है। यहां पर यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो आपको देंगे क्या, देखिए बैंकिंग सेक्टर में लाभ देंगे, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करते हैं, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। इस बात की संभावना बनती है क्योंकि बुध इन चीजों के कारक होते हैं। कैलकुलेशन पावर काफी बढ़िया होगी। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करनी हो तो बुध ग्रह यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं आपको। कोई भी वाणी इत्यादि से संबंधित कार्य हो तो वाणी के माध्यम से धन अर्जन की एक विशेष शक्ति आपके पास यहाँ पर पाई जाती है, और ईश्वर की कृपा इसी रूप में आप इस भाव के अंतर्गत मान सकते हैं। खरीदने, बेचने, इस प्रकार इनमें किस प्रकार से आपको अर्निंग करनी है, ये योग्यता दूसरे भाव में बैठकर आपको बुध ग्रह दे सकते हैं। अब वाणी का भाव भी क्योंकि मित्रों, तो वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरे भाव में जब बुध ग्रह बैठेंगे तो किसी से डील कैसे करना है, किसको ग्राहक किस प्रकार से बनाना है, किसी से वार्ता कैसी करनी है, अपने ज्ञान को बेचकर धन कैसे अर्जन करना है, किस प्रकार से सलाह देकर आपको अर्निंग करनी है, ये चीजें आपको बुध ग्रह दूसरे भाव में बैठकर दे पाते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ये मित्र राशि के, स्वराशि के, उच्च राशि होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों तो प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यदि मान लीजिए पीड़ित हो रहे हो, नीच राशि के हों, तो ऐसी स्थिति में जो बातें हमने करी हैं इनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि ये कुंडली के अंदर योग कारक हुए तो ऐसी स्थिति में लाभ अधिक देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए यदि योग कारक नहीं हुए और खराब स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में दशा अंतरदशा के दौरान आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि इनका नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सके। नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है, आइए उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, दूसरा भाव वाणी का भाव है, तो वाणी के कारण मान अपमान का सामना करना पड़े। ठीक है, अपनी वाणी की वजह से जो है कई बार आप वाणी की वजह से कई बार शत्रुता मोल व्यर्थ में ही ले लें। ठीक है, इसके अलावा कई बार आप सही से चीजों का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इस प्रकार की चीजें भी आ सकती हैं। आइए बात करते हैं यदि बुध ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में मित्रों आकर बैठते हैं। देखिए, तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है, और बुध इन चीजों के कारक हैं। यहां पर यदि ये बैठेंगे शुभ स्थिति में तो राइटिंग क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, लेखन कला इत्यादि में लाभ करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी बढ़िया यहां पर कर देते हैं मित्रों। इसके अलावा मार्केटिंग इत्यादि में आपको लाभ करवाते हैं। सेल्समैन यदि आप हैं या सोशल मीडिया इत्यादि में यदि कार्यरत हैं तो बुध ग्रह काफी बढ़िया रिजल्ट मित्रों यहां पर करते हैं। बधाई हो आपके लिए, लाभकारी स्थिति है। यदि बुध ग्रह लेकिन तीसरे भाव में पीड़ित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन इत्यादि में लाभ करेंगे आपको। ठीक है, टीचिंग यदि आप करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी आपको लाभ करेंगे। विज्ञापन इत्यादि में यदि आप कार्य करते हैं यानी इस प्रकार की एजेंसियों में कार्य करते हैं तो वहां पर लाभ करेंगे। ठीक है, बिजनेस में और कम्युनिकेशन की दृष्टि से तो काफी बढ़िया शानदार स्थिति मानी जाएगी। प्रयास की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन में आपकी कम्युनिकेशन ही आपके लिए अवसर पैदा करेगी। ठीक है, तृतीय भाव में यदि बैठे हुए हैं ये पीड़ित यदि हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लाभ तो फिर भी देंगे, लेकिन तीसरे भाव में यदि ये पीड़ित हो रहे हैं तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उनमें कमी देखने को मिलती है। मित्रों, बुध यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाएं, देखिए चौथे भाव की यदि हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव जो है वो कर्क राशि आती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका लग्न अलग अलग हो, तो उस लग्न के अनुसार देखिए राशि कौन सी। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के बैठे हुए हो तब तो ठीक। यहाँ पर आपको एजुकेशन के मामले में यानी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 12वीं तक की शिक्षा, ठीक है, यानी मिडिल एजुकेशन यहाँ तक काफी आपको अच्छा लाभ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको रहेगी जीवन काल में। इसके अलावा कृषि से संबंधित चीजों में चौथे भाव में बैठा हुआ बुध आपको लाभ देगा।
एकेडमिक एजुकेशन में यानी लाभ करेंगे, मैथमेटिक्स इत्यादि में आपकी बुद्धि को अच्छा करेंगे। भाषा के क्षेत्र से देखा जाए तो भाषा जो आप बोलेंगे वो हृदय से बोलेंगे, यानी लोगों को रास आएगी वो भाषा, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ करवा देते हैं। एनालिटिक कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, इसमें बुध ग्रह चौथे भाव में बैठकर आपको लाभ देते हैं। चौथे भाव में बुध ग्रह मित्रों बैठते हैं तो आपका जो आसपास का वातावरण है वो एक प्रकार का स्टडी वाला एनवायरनमेंट बना सकते हैं, यानी आपके पास आपके आसपास पढ़े लिखे लोग हों, आपको समझने वाले हों, इस प्रकार की चीजें जीवन काल में देखने को मिलेंगी। तकनीकी क्षेत्र में आपको बढ़िया लाभ देंगे। समृद्धि की यदि हम बात करें तो मित्रों समृद्धि आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। चौथे भाव में बैठे हुए बुध आपके ज्ञान को घर और संपत्ति की व्यवस्था से जोड़ देते हैं, यानी आपका ज्ञान जो है घर की संपत्ति को इंक्रीज करने में मददगार होगा। आइए बात करते हैं मित्रों बुध ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस की बात करें तो विद्या बुद्धि विवेक का भाव है। यहाँ पर विद्या बुद्धि के कारक ग्रह का बैठ जाना बेहद शुभ माना जाएगा। हालांकि पंचमेश और पंचम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। पंचम भाव माने क्या, यानी एजुकेशन माने क्रिएटिविटी आपकी, ठीक है। यानी यहाँ पर मंत्र सिद्धि इत्यादि, मेमोरी याददाश्त किस प्रकार की चीजें किस प्रकार की आपकी वो उसको दर्शाता है पंचम भाव। यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो बौद्धिक शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से यदि पंचम भाव का स्वामी ने पंचमेश यदि और बलवान हो तो फिर कहना ही क्या, शार्प बुद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके पास तर्क शक्ति अच्छी होगी, अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग करने का गुण आपके पास होगा, रिसर्च कर पाएंगे, टीचिंग के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, ठीक है। किसी भी समस्या को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए वो ज्ञान वो एबिलिटी आपको बुध ग्रह पंचम भाव में बैठकर देते हैं। यदि आपके संतान की दृष्टि से यदि हम बात करें तो संतान बुद्धिमान हो, ठीक है। इसके अलावा संतान एक प्रकार संतान का भाव होने की वजह से आपको संतान के क्षेत्र में सामान्यतः अच्छा लाभ यहाँ पर देखते हैं। हालांकि गुरु की स्थिति और पंचमेश की स्थिति जरूर देखना चाहिए। पंचम भाव में बुध ग्रह व्यक्ति को मित्रों इंफॉर्मेशन देखने वाला ही नहीं बनाते बल्कि किसी भी चीज के पैटर्न को समझने वाला बना देते हैं, यानी किसी भी चीज को आप देखकर वो किस प्रकार से कार्य कर रही है उसके गुणों को या फिर उसके मतलब किस प्रकार से कार्य हो रहा है किसी भी चीज में वो आप आराम से उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे। बुध यदि कुंडली के छठे भाव में मित्रों आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव की बात करें, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो लाभ किस प्रकार का देंगे। देखिए कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में 6 नंबर का राशि अंक ही आता है। यदि शुभ स्थिति में फिर भी यदि हैं तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बैठे हुए बुध आपको डेली वर्क में लाभ यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। समस्या से घबराएंगे नहीं, घबराने की बजाय उसे आप आइडेंटिफाई करके उससे निकलने का प्रयास करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। यदि छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हो तो अकाउंट के क्षेत्र में, ठीक है, आपको लाभ देंगे। ऑडिट इत्यादि से संबंधित कार्यों में या फिर कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि को फेस करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में यदि आप हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। सर्विस सेक्टर इत्यादि में लाभ आपको मिल पाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये पीड़ित हुए तो इन चीजों में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अब देखिए बात यह है कि यदि छठे भाव में बुध ग्रह बैठ जाएंगे तो समस्या के समाधान की तरफ आपको ले जाते हैं। बुध यदि कुंडली के छठे भाव में बैठकर मान लीजिए पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में स्किन डिसीज इत्यादि होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। बुध यदि कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों आकर बैठे हैं, देखिए 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग आप देखें तो 7 नंबर का राशि अंक आएगा जो कि शुक्र की राशि होती है और शुक्र जो है बुध के मित्र ग्रह नैसर्गिक, लेकिन अलग अलग लग्नों के अनुसार राशि फिर भी आपको देखनी है। सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो बुध ग्रह आपको मैरिज पार्टनरशिप इत्यादि बिजनेस इत्यादि में लाभ करवाते हैं, ठीक है। अच्छी बुद्धि देंगे, आपका जो लाइफ पार्टनर एजुकेटेड होगा, इस बार हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है यदि पीड़ित ये ना हो रहे हो तो, ठीक है। आपका जो नेचर होगा वो एक युवा नेचर होगा, ठीक है। ये आप लोगों से इस प्रकार से बिहेव करेंगे ताकि आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करेंगे, यानी युवा वाला बर्ताव करेंगे। इस प्रकार का नेचर यहाँ पर ये लाते हैं क्योंकि लग्न को देखेंगे ना बुध ग्रह, प्रैक्टिकल लाइफ जीने को बुध ग्रह यहाँ पर आपको मजबूर करेंगे और आप प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे भी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है क्योंकि लग्न को देखने के कारण बुध अपना प्रभाव जो है लग्न को देंगे। बुध का सप्तम भाव में होना आपको अच्छा नेगोशिएटर यहाँ पर बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा आप अनुबंध करने वाले व्यक्ति यानी अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट करने वाले व्यक्ति होंगे जिससे का लाभ आपको जीवन काल में और बिजनेस में देखने को मिल सकता है। बुध यदि मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए, देखिए 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस यानी कुंडली का 8वां भाव रहस्यों का भाव है, रिसर्च का भाव है, ज्योतिष का भाव है, ठीक है। आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है और जीवन में होने वाले बदलावों का भाव है, ठीक है। हिडन नॉलेज का भाव है, सीक्रेट्स का भाव है। यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो मित्रों ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आपकी रुचियां हो सकती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में लाभ भी आपको मिलता है। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन प्रकार की आपकी बुद्धि होगी, ठीक है। और साथ साथ आपको इंश्योरेंस बीमा इत्यादि से भी लाभ यहाँ पर मिलता है।
और इसके अलावा कई आपके हिडन से फाइनेंशियल सोर्सेस हो सकते हैं, उसको भी बुध ग्रह यहाँ पर बताते हैं। सीक्रेट्स का भाव भी है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि बुध ग्रह होंगे तो सबसे बड़ी विशेषता ये होगी मित्रों कि आपके पास जो चीज होगी वो अन्य लोगों के पास नहीं होगी। क्या चीज होगी वो? आप किसी भी सूचनाओं को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंडिकेशन को डिकोड कर पाएंगे, यानी दूसरे लोग जिसे नहीं देख पाएंगे उसे आप दे पाएंगे, क्योंकि एनालिटिक एबिलिटी यहां पर बुध ग्रह आपको अष्टम भाव में विशेष रूप से प्रदान कर देंगे, यानी शोधात्मक बुद्धि आपके पास पाई जाएगी। बुध यदि मित्रों कुंडली के 9वें घर में आकर बैठ जाए, देखिए 9th हाउस की यदि हम बात करें तो 9वां घर क्या है? 9वां घर है नॉलेज, 9वां घर है हायर एजुकेशन, 9वां घर है फिलॉसफी, 9वां घर है आपका लंबी यात्राएं, ठीक है, 9वां घर आपका भाग्य, 9वां घर आपका हायर एजुकेशन। यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो यहाँ पर आपको लर्निंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी देंगे, हायर एजुकेशन इत्यादि के क्षेत्र में लाभ देंगे, टीचिंग के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में, दार्शनिक रूप से कानून के क्षेत्र में, ठीक है, आपको लाभ यहाँ पर करवाते हैं। कोई भी प्रकाशन से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर भी बुध ग्रह सामान्यतः आपको लाभ ही देते हैं, हालांकि राशि इनके अनुकूल होना जरूरी है। और इसके अलावा विदेशी ज्ञान को अर्जित करने में भी ये मददगार होंगे। आप अच्छे सलाहकार की भूमिका में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 9वें भाव का बुध मित्रों ध्यान रखिएगा, जातक को चीजों को समझने में तार्किक रूप से मदद करता है। बुध यदि कुंडली के 10वें भाव में यदि बैठ जाए, देखिए बुध यदि 10th हाउस के अंतर्गत आकर बैठते हैं, 10वां भाव क्या है? करियर का भाव। यहां पर यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो बिजनेस में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में लाभ करवाएंगे, तकनीक में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, मार्केटिंग में, टीचिंग में, कंसल्टेंसी इत्यादि के कार्यों में, ठीक है, मैथमेटिकल क्षेत्र में यदि आप हैं, इनमें आपको लाभ देते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रोकरेज इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप हैं तो उसमें भी यहाँ पर जो है बुध यहाँ पर लाभ करवाते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बुध आपको एक अच्छा करियर दे सकते हैं, ठीक है, जिसका लाभ सामान्यतः देखने को मिलता है। बुध यदि कुंडली के मित्रों एकादश भाव में आकर बैठ जाए, देखिए एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव क्या है? आय का भाव है ये, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव कुंडली का एकादश भाव माना जाता है। यहां पर यदि बैठेंगे तो आपको बिजनेस प्रॉफिट करवाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन वेस्ट इनकम आपको यहाँ पर देते हैं, क्योंकि इनकम के भाव में बैठे हुए, लाभ के भाव में बैठे, ट्रेड इत्यादि से लाभ मिलेगा, मार्केटिंग क्षेत्र से लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई भी बौद्धिक वर्क, बौद्धिक संपदा इत्यादि से आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल यहाँ पर बन जाती है। बुध ग्रह मित्रों कुंडली के एकादश भाव बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी बुद्धि और विवेक पर अच्छा प्रभाव इनका माना जाएगा। बुध यदि कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ जाए, देखिए 12th हाउस की बात करें तो 12वां घर क्या है? अब कुंडली का 12वें भाव की यदि हम बात करें तो द्वादश भाव माने खर्चों का भाव, एक्सपेंडिचर का भाव कहलाता है, ठीक है। फॉरेन लैंड्स यानी विदेशी भूमि का भाव कुंडली का 12वां भाव है। इसके अलावा एकांत का भाव भी है और साथ साथ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव भी माना जाता है। बुध 12वें घर में जब बैठेगा तो आपका बुध की जो ऊर्जा रहती है बाहरी दुनिया से हटकर इनर आपको मतलब खुद की अपने आप को समझने में मददगार होगी, ठीक है। इसके अलावा लाभ इसका ये होता है कि 12वें घर में यदि बैठते हैं तो विदेश की भाषा में आप पारंगत हो सकते हैं या विदेशी भाषाओं का जानकार आपको बनाते हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार में आपको सामान्यतः लाभ देते हैं। ऑनलाइन वर्क इत्यादि कार्य यदि कोई कर रहे हैं आप, उसमें भी बुध ग्रह की स्थिति ठीक मानी जाएगी, बशर्ते नीच के ना हो। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में आपको लाभ देते हैं। प्राइवेट नेटवर्क इत्यादि में यानी प्राइवेट नौकरी इत्यादि में भी आपको यहाँ पर लाभ देते हैं। इस बात की संभावना प्रबल बनती है, बशर्ते कि नीच अवस्था के ना हो और पीड़ित ना हो रहे हो। 12वें घर में यदि मित्रों बुध ग्रह बैठते हैं तो एक समस्या ये होती है कि व्यक्ति बार बार नई नई सूचना एकत्र करता जाता है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, ठीक है, ये कई बार वो समझ लीजिए कि वो नहीं कर पाता यदि ये पीड़ित हो रहे हो तब। 12th हाउस क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है यहाँ पर, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं और 12वें घर के स्वामी की स्थिति क्या है।